साथियों, आप सभी का हमारे चैनल सौर करियर पाठ में बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कक्षा 12 की जो केमिस्ट्री है। इस केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक में से जो भी हमारे पास में एकदम बेहतरीन क्वेश्चन बन रहे हैं, जो कई ना कई बार हमारे पास में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों की सीरीज को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। यदि आप लोग सारी सीरीज को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपकी सीरीज में से बाहर नहीं जाएगा। इस बात की प्यारे बच्चों क्या है, गारंटी है। चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देख करके चलते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या कह रहे हैं और पहला क्वेश्चन हमारे पास में प्यारे बच्चों क्या बन करके जाएगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए पहले आज के क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं कि सर आज का क्वेश्चन जो है ये क्या क्वेश्चन बनेगा। पहले आप हमको ये सारे क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझा दीजिए कि सर आज के क्वेश्चन क्या बनने वाले हैं। चलिए बच्चों देरी ना करते हुए आज के झमाझम हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि पहले क्वेश्चन हमारे पास में क्या बनेगा। बच्चों कह रहा है कि कोई हमारे पास में एक यौगिक है जिसे कह रहा है C2H9N है। इसके अणुसूत्र का कोई एक यौगिक है, अणुसूत्र का एक यौगिक जेड है। देखो अणुसूत्र के तो ये कोई सभी सारे भी यौगिक बन सकते हैं। कह रहा है कि ये अणुसूत्र वाला कोई एक यौगिक है जो C6H5SO2Cl के साथ क्रिया करने पर क्षार में एक अविलेय ठोस देता है। तो बताइए कि जो जेड नाम का हम लोग यौगिक लिए हैं ना, इस यौगिक का नाम क्या होता है। पहले ये क्वेश्चन समझो। कह रहा है कि कोई एक यौगिक है जिस यौगिक का जो अणुसूत्र रखा गया है बच्चों, वो हमारे पास में अणुसूत्र इसका क्या दिया गया है, ध्यान से समझ के चलना। तो कह रहा है कि अणुसूत्र हमारे पास में C2 है, H9 है और बच्चों यहीं से क्या दिया है, N दिया गया है। अब कह रहा है कि इस अणुसूत्र का हमारे पास में एक यौगिक है, इसको हम लोग उठा करके किसके अंतर्गत डालते हैं। तो कह रहा है कि एक दूसरा हमारे पास में यौगिक है, इसके अंतर्गत जब इसको हमने क्या किया, डिप किया। ये जो यौगिक है ना, ये यौगिक हमारे पास में कौन सा यौगिक होगा। तो कह रहा है कि C6 होगा बच्चों, H5 होगा, SO2 होगा और यहीं से क्या होता है, Cl होता है। इस यौगिक के अंदर जब इसको हम लोग डालेंगे, तो जब इसको इसके अंतर्गत यहाँ से डिप किया गया बच्चों, मिलाया जाता है, तो मिलाने के बाद में एक अविलेय ठोस देता है। इसका मतलब ये इसमें क्या होगा, अविलेय होगा। अब बताओ जब इसमें एक अविलेय ठोस का जब इसमें निर्माण कर देगा, तो हमको ये बताओ कि इस क्षार के अंदर में जब इस यौगिक को डाला गया, तो इस यौगिक का नाम क्या होगा। जिसको हम लोग डिप कर रहे हैं, जिसको पानी में डाल रहे हैं, वो कौन सा यौगिक है। ठीक है, तो इसी का हमें बच्चों बात करके चलना है कि जो यौगिक यहाँ से लिया गया है, ये कौन सा यौगिक हमारे पास में होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ के चलना। चलिए पहले हम लोग यहाँ से ये देख लेते हैं कि हमारे पास में C2H9N है। इसके अणुसूत्र का एक यौगिक है जिसको किसके अंतर्गत डाला जाता है, ये डाला जाता है हिंसबर्ग अभिकर्मक। अगर कभी बच्चों आप लोगों से पूछ लेता है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो बच्चों ध्यान से देख करके चलना। तो पहले तो हम लोग यहाँ से ये बात करके चलेंगे कि सर हमारे पास में ये क्या होगा, हिंस वर्ग अभिकर्मक किसे कहा जाता है। कभी अगर आप लोगों के सामने प्यारे बच्चों पूछ लेता है तो कि हिंस वर्ग अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो आप लोग हमेशा ये याद करना कि C6 होगा, H5 होगा, SO2 होगा प्यारे बच्चों, और क्या होगा, Cl होगा। ये हमारे पास में हिंस वर्ग अभिकर्मक होता है। चलिए देरी न करते हुए ये टॉपिक भी हमने बेहतरीन तरीके से समझ लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको हिंसबर्ग अभिकर्मक में जब हम लोग मिला देते हैं, तो मिलाने के बाद में हमारे पास में एक यौगिक हमको बना करके दे रहा है, और ये जो यौगिक बनाएगा ये कौन सा यौगिक हमारे पास में हो जाता है। ध्यान से समझो। अगर हमको यहाँ से ये कहेगा कि हमारे पास में एमीन का एक प्रकार का यौगिक, देखो एक चलो अब प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास में यहाँ से हम लोग देख के चलते हैं कि ये जो हमारे पास में हिंसबर्ग अभिकर्मक दिया गया है, इस हिंसबर्ग अभिकर्मक को का उपयोग कब किया जाता है। तो हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ से देख करके चलेंगे कि हिंसबर्ग के अभिकर्मक जो हमारे पास में यहाँ से हमको दिया है, इसका हम लोग उपयोग कब के चलेंगे, तो एमीन के परीक्षण के लिए। बच्चों ध्यान से देख करके चलना, एमीन के परीक्षण के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। केवल एमीन का अगर हमारे पास में परीक्षण करने के लिए आएगा, तो हम लोग हिंसबर्ग अभिकर्मक का उपयोग करके चलेंगे एमीन के परीक्षण के लिए। अब हमने कहा कि हिंसबर्ग अभिकर्मक, अगर ध्यान से देखो तो बच्चों इसे हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। और बेंजीन को हम लोग बच्चों इस तरीके से बना करके चलते हैं। अब बताओ जब बेंजीन हमारे पास में इस तरीके से आ जाएगा, तो इस बेंजीन को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोल करके चलेंगे, ध्यान से समझ के चलना।
कि ये हमारे पास में जो बेंजीन हमको यहाँ से दिख रहा है, ध्यान से देखना, इसे हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटाएंगे ताकि हम और अच्छे तरीके से आपको समझा पाएँ। अब बताइए, तो ये जो हमारे पास में यहाँ से बेंजीन दे करके रखा है, इसे तो बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन। ये हमारे पास में हो जाएगा सल्फ़र, ठीक है। अब बताओ, जब ये हमारे पास में बच्चों यहाँ से अगर इसे हम लोग बोलेंगे कि ये सल्फ़र होता है, एक ऑक्सीजन इसके पास में ऊपर लगा देंगे, एक ऑक्सीजन इसके पास में इधर लगा देंगे, एक यहीं से हम लोग इसको बोल देंगे Cl2। अच्छा, इसी को अगर मैं बनाना चाहूँ प्यारे बच्चों, तो इसी को चाहे मैं इस तरीके से बनाऊँ और चाहे तो मैं इसी के क्या करूँ, ऐसे बना दूँ। अब बताओ, जब इसको मैंने यहाँ से ऐसे कर दिया तो इसको हम बीच में रिंग लगा देंगे, और रिंग लगाएंगे तो प्यारे डियर यहाँ पर हम लोग सल्फ़र के साथ में क्या लगा देंगे, ऑक्सीजन लगा देंगे, इधर एक हम सल्फर के साथ में क्या कर देंगे, क्लोरीन कर देंगे। चाहे इस प्रकार से बनाओ चाहे इस प्रकार से बनाओ, दो के दोनों तो हमारे पास में प्यारे बच्चों क्या होते हैं, हिंसवर्ग अभिकर्मक ही कहा जाता है। तो अगर कभी आप लोगों से पूछ लेगा कि सर हिंसवर्ग अभिकर्मक क्या होता है, किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों हिंसवर्ग अभिकर्मक हमारे पास में यही होते हैं, इसे हिंसवर्ग अभिकर्मक कहा जाएगा। इसका यूज क्यों किया जाता है, एमीन के परीक्षण के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए बात समझ में आ गई है। अब चलो एक बात हम लोग और यहाँ से समझ लेते हैं कि अच्छे तरीके से यहाँ से जो हमारे पास में एक सीरीज निकल करके आ रही है, इसे हम लोग यहाँ से बोल के चलेंगे, सर ये जो हमारे पास में फार्मूला दिया है, कहीं ये वाला एमीन तो नहीं है। हमने कहा ये फार्मूला आपके पास में क्या दिया है, यहाँ से दिया है सर C2H9 और यहीं से N दिया है। हमने कहा तुम बनाओ ये फार्मूला, बच्चों बनाओ। अगर इसी फार्मूले का हम लोग निर्धारण करेंगे, यहाँ से CH3, यहाँ से प्यारे बच्चों CH2, यहाँ से अगर हम लोग N कर देंगे, ठीक है, इसको एक H दे दो और यहाँ से हम लोग CH3 दे दें, तो क्या ये एमीन बन सकता है कि नहीं। ध्यान से देखो, ये एमीन होगा। देखो कितना कार्बन है, 2, लेकिन हमने यहाँ पर कितना कार्बन दे दिया, 3 कार्बन इसको हमने यहाँ से दे दिया है, तो ये तो गलत हो गया है ना। 3 3 6 2 8, एक कितना है, 9 है, लेकिन इसके पास में C2 दिया है, मुझे लगता है C3 होना चाहिए। कार्बन में गड़बड़ी है, मैं 1 मिनट के लिए चेक करता हूँ पहले क्वेश्चन को। बच्चों C3H9 है, ध्यान से माफ़ी चाहते हैं, इस पे C3 होना चाहिए, H9 है, जो कि ये यहाँ से गड़बड़ा गया है, इस पर 3 लगेगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना, C3 है, ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ कि चूंकि दिमाग तो कुछ ना कुछ लोड किया ही रहता है सारी चीज़ें, चूंकि आप लोगों का टॉपिक, तो ये हमारे पास में एक तो इसका ये सीरीज बन जाएगा, ठीक है। अब इसी टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं कि जो हमारे पास में फार्मूला दिया गया है, ध्यान से देख करके चलना बच्चों। यहाँ से जो हमारे पास में फार्मूला हमको दिया है, फार्मूला पहले क्या दिया है, पहले ये ध्यान से देख करके चलो। अब हमने कहा कि जो फार्मूला हमको यहाँ से दिया गया है प्यारे बच्चों, ये फार्मूला कौन सा दिया है, चलिए फार्मूला पहले दिया है C3, यहाँ से H9 और प्यारे बच्चों क्या दिया है, N। इसे हमें कन्वर्ट कर रहा है, कह रहा है कि ये एमीन ही हमारे पास में हो सकता है। हमने कहा हाँ भाई एमीन ही हो सकता है। अगर ये एमीन हो सकता है तो ये एमीन 1 डिग्री भी निकल सकता है, एमीन 2 डिग्री भी निकल सकता है, एमीन 3 डिग्री भी निकल सकता है। तो पहले इस एमीन को अगर हम लोग देखेंगे, इस एमीन को हम लोग 1 डिग्री बनाएंगे तब ये कैसा बन करके जाएगा। ध्यान से देख करके चलो, अगर इस एमीन को हम लोग 1 डिग्री बनाएंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ से CH3 निकल सकता है, यहाँ से क्या होगा हमारे पास में CH2 हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा CH2 हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास में NH कितना होगा, 2 हो जाएगा। देखो 2 2 4 2 6 6 3 कितना हो गया, 9। ये तो हमारे पास में कार्बन हो गया कि इसका जो हमारे पास में लेकर के आ रहा है एमीन, ये 1 डिग्री वाला हो गया। यहीं से प्यारे बच्चों अगर हम लोग देख करके चलेंगे कि हमारे पास में इसका क्या होगा, 2 डिग्री वाला अगर हम लोग एमीन देख करके चलेंगे कि 2 डिग्री वाला एमीन कौन सा होगा, तो ये हमारे पास में CH3 होगा, यहाँ से CH2 होगा, यहाँ से इसका NH होगा, नीचे हम लोग लटका देंगे कि हमारे पास में CH3 हो जाता है। ये प्यारे बच्चों इसका जो हमारे पास में 3 डिग्री वाला एमीन हो जाएगा, ठीक है। और यहीं से अगर हम लोग इसको लेकर के चलेंगे कि सरकार हमारे पास में 3 डिग्री वाला एमीन क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास में होगा CH3। इसे हम लोग बीच में यहाँ से कर देंगे कि N होगा, ऊपर हम लोग कर देंगे CH3 और नीचे भी हम लोग कर देंगे CH3। ये जो हमारे पास में एमीन दिखाई दे रहा है ना बच्चों, इसे हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास में 3 डिग्री वाला एमीन आ जाता है। तो इसका मतलब एक बात तो फिक्स हो गई, ये जो हमको फार्मूला दे करके यहाँ से रखा हुआ है, सर इस फार्मूले को हम लोग नाम यहाँ से क्या दे देते हैं, हमने कहा प्यारे बच्चों ये एमीन है, लेकिन इस
टाइम पर जो हमारे पास में एमीन बन रहा है यही एमीन हमारे पास में निकल के आ रहा है। तो एमीन तो हमने समझ लिया कि सर ये हमारे पास में एमीन का फार्मूला दिया है, इसका मतलब इस एमीन को हिंसबर्ग अभिकर्मक में डालेंगे तो 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, इसकी जांच हमें कैसे हो पाएगी। चलिए पहले हम लोग ये समझ के चलते हैं। अगर 1 डिग्री को हम लोग डाल देते हैं, किसके अंतर्गत डालेंगे, टू डालेंगे, तो पहले जो फार्मूला हमारे पास में दिया है ध्यान से देख करके चलना। अगर एमीन का परीक्षण, तो पहले हम लोग यहां से क्या देख करके चलेंगे, परीक्षण यहां से देख करके चलेंगे कि सर हमारे पास में परीक्षण हमको दिखा दीजिए। किसका परीक्षण दिखा दो भाई साहब, कह रहे हैं कि सर एमीन का परीक्षण अगर आप हमको दिखा देते ना तो बहुत अच्छी बात हो जाती, तो आज के बाद हमको ये चीज़ें देखनी ना पड़ती। हमने कहा चलो ठीक है, एमीन का पहले तुम हमसे 1 डिग्री का परीक्षण ले लो कि एमीन 1 डिग्री के परीक्षण में हमको ये क्या चीज़ दे करके जाएगी, एमीन कैसे हमारे पास में बन करके जाएगा। तो पहले 1 डिग्री का हम लोग परीक्षण देख करके चलते हैं। बच्चों ध्यान से देखना, 1 डिग्री का अगर हमारे पास में परीक्षण होगा तो 1 डिग्री के परीक्षण में हमको यहाँ से ये बोल रहा है, कह रहा है कि भाई साहब तुम हमको दे दो। हमने कहा क्या दे दूँ, यहाँ से CH3 ले लो, इस पे से बाबू CH2 ले लो, यहाँ से CH2 ले लो, यहाँ से हमारे पास में NH2 दे दो। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया है। इसका हम लोग हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ में मिलाएंगे। अब बताओ जब इसको हम हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ में यहाँ से मिलाएंगे तो आप लोग तो ये जान रहे हो कि हिंसबर्ग अभिकर्मक होगा, यहाँ से S होगा, ऊपर O ले लेगा, इधर भी O ले लेगा, और यहाँ से प्यारे बच्चों हमारे पास में क्या है, इसके पास में Cl लगा करके रखा हुआ है। तो आप लोग हमको ये बताने की कोशिश करो, जब इसके पास में हमारे पास में Cl लगा हुआ है, ये हिंसबर्ग हमारे पास में अभिकर्मक दे करके हमको रखा है, तो ये हिंसबर्ग अभिकर्मक इस एमीन के पास में हमने यहाँ से लगा दिया है Cl होगा। जल्दी ध्यान से देखो, चलो इसके पास हमने Cl लगा दिया, तो एक H को ये यहाँ से निकालेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, इस वाले Cl के साथ में आपस में क्या करेगा बच्चों, क्रिया कर लेगा। तो इसके साथ में अगर मैं रिएक्शन को नीचे लाना चाहूँगा तो यहाँ से HCl इसमें से क्या होगा, निकल जाएगा, HCl एक इसमें से निकल जाएगा। अब ये वाला N जो जा करके क्रिया करेगा इसी के साथ में जा करके उसके ऊपर बैठ जाएगा। जब इसके ऊपर यहाँ से बैठ जाएगा तो पूरा का पूरा हमारे पास में चेन बन जाएगा। अब पूरा का पूरा जो हमारे पास में चेन बना, वो चेन हमारे पास में क्या बन जाएगा, एक तो हमारे पास में यहाँ से ये बन गया, और यहाँ से ये सल्फर बन गया डबल बॉन्ड O, इसके पास में डबल बॉन्ड O बन गया, और इधर जो हमारे पास में ये लग रहा है यहाँ से बन जाएगा NH, और यहाँ पर हो जाएगा CH2, फिर यहाँ पर हो जाएगा CH2, और फिर इधर हमारे पास में हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या, CH3 हमारे पास में हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में CH3 हो गया, जो भी ये यौगिक हमारे पास में बना है, जब इसे हम लोग किस में डालते हैं, जल में डालेंगे। ये जो हमारे पास में यौगिक जिसका ये निर्धारण किया हुआ है, ये हमारे पास में क्या होता है, विलेय होता है। कैसा होता है, ये आसानी से विलेय होता है। तो इसका मतलब 1 डिग्री को अगर हिंसबर्ग अभिकर्मक में डालते हैं तो एक ऐसे यौगिक का निर्धारण करता है जो कि पूर्ण रूप से क्या होता है, विलेय होता है। तो 1 डिग्री वाला अगर एमीन होगा तो वो पूर्ण रूप से क्या होगा, क्षार में विलेय होता है। अगर इन सबको हम लोग डिप करते हैं ये विलेय होगा। लेकिन कह रहा है कि सर ये विलेय किसके अंतर्गत होता है, तो हमने कहा कि ये जा करके किस में होगा, क्षार में। सर किस प्रकार के क्षार में ये विलेय हो सकता है, NaOH के अंदर ये जा करके विलेय हो सकता है। कहें सर ऐसा है ना, आप ये जो चीजें बता दी हैं ना एकदम बहुत ज्यादा हौच पौच दिमाग को कर दिया है। हमको बताइए कि उत्तर कैसे लिख करके चलना है। चलिए उत्तर पहले आसानी से लिख करके आप लोग चलो कि आंसर हम लोग इसका कैसे लिख करके चलेंगे। तो आसानी से चीज़ें एकदम आपको समझनी चाहिए और एक भी पैसे की आपको दिक्कत इसमें नहीं होगी। लेकिन पहले हम लोग चीज़ों को क्या करेंगे, समझ लेंगे। चलिए ये वाला भी आपके समझ में आ गया है कि सर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हमारे पास में क्या होगा। तो इसको भी हम लोग यहाँ से इरेज करते हैं क्योंकि आपको आंसर लिख करके आना है। सर हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, हमको एक बार अगर बता देते ना तो बहुत विधिवत तरीके से हमको समझ में आ जाता। सारी चीज़ें एक भी पैसे का आपको भी दिक्कत नहीं होता और हमको भी दिक्कत नहीं होता। हमने कहा चलो ठीक है भाई, हम लोग समझ लेंगे कि आपको क्या दिक्कत हो सकती है और क्या नहीं हो सकती है। एक तो हमारे पास में ये है, तो उम्मीद करते हैं कि हिंसबर्ग अभिकर्मक वाला ये वाला इतना टॉपिक तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे। कह रहा है कि इस अणुसूत्र का एक यौगिक है जो कि हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है, तो क्रिया करने पर क्षार में अविलेय का निर्माण करता है, एक अविलेय ठोस का निर्माण करता है। उस ठोस का नाम क्या है
बताओ वो जो जेड है उसको पहचानिए। ये ऊपर वाला इतना तो पता चल गया कि ये सूत्र एमीन का है, लेकिन कौन सा एमीन है इस बात की हमें पुष्टि करना है। अब बताइए अगर प्यारे बच्चों अगर हमको ये पुष्टि करना है तो यहाँ से हम लोग सोल्यूशन इसका देख करके चलेंगे। प्यारे बच्चों अगर इसका हम सोल्यूशन ये देख करके चलेंगे, अगर ये एमीन हमारे पास में होगा, ध्यान से समझना, अगर ये हमारे पास में एमीन यौगिक अगर हमारे पास में होगा तो हमने कहा कि यहाँ से तो हमारे पास में होगा CH3, ये यौगिक होगा। इसे अगर हमारे पास में क्या होगा CH2, और ये हमारे पास में NH होगा, और ये हमारे पास में होता है क्या होता है CH कितना होगा 3। बताओ कितना डिग्री एमीन है? कहें सर 2 डिग्री एमीन है। अच्छा 2 डिग्री एमीन है तो इस 2 डिग्री एमीन को पहले 2 डिग्री क्या ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको एक बार और ले लेते हो CH2, और यहाँ से अगर इसको हम लोग करते हैं NH कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 हो गया, इसको अगर हम लोग हिंसबर्ग अभिकर्मक में मिलाते हैं तो बताओ ये कैसा एमीन हमारे पास में है। कह रहे हैं सर ये जो एमीन है ये 1 डिग्री है, इसको हिंसबर्ग अभिकर्मक में हमने कहा कि डिप करो। चलो अगर इसको हिंसबर्ग अभिकर्मक में हमने डिप किया तो यहाँ से ये सल्फर होगा, डबल बॉन्ड O होगा, डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ से क्या होगा Cl होगा। एक H ये जो है अपना यहाँ से क्या करेगा निकाल देगा, इस Cl को क्या करेगा यहाँ से उठा लेगा। तो बताओ क्रिया करने के बाद में दोनों आपस में यहाँ से जो बनाए हैं इसमें से रिलीज क्या हो गया सर HCl इसमें से निकल जाता है। अब प्यारे बच्चों जब इसमें से HCl निकल गया तो इसी के ऊपर तो जाकर के पूरा लगेगा ना। यहाँ से हमने कहा कि भाई हमारे पास में क्या बन गया है, ये तो हमारे पास में हिंसबर्ग रिंग है। अब बताओ ये इसके पास में यहाँ पर ये है सल्फर है, ये है डबल बॉन्ड O लगा करके इसके पास में है ही, तो इसका मतलब इधर लग गया हमारे पास में NH, यहाँ से CH2 CH क्या है 3 है। और इस यौगिक को पूरे के पूरे यौगिक को अगर हम लोग मिलाते हैं किसके अंतर, एक क्षार के अंतर्गत जिसे कहते हैं NaOH, तो एक ऐसे यौगिक का निर्माण करता है जो कि पूर्ण रूप से क्या होता है विलेय होता है। और क्वेश्चन ये पूर्ण रूप से विलेय है। मतलब क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक क्षार में अविलेय होता है, तो 1 डिग्री तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको जब हम लोग जल में डाल रहे हैं तो पूर्ण रूप से क्या हो जा रहा है क्षार में विलेय हो रहा है। कह रहा है कि सर 2 डिग्री लीजिए। हमने कहा चलो अगर यहीं से क्वेश्चन नंबर 2 पे 2 डिग्री एमीन ले लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा CH3, यहाँ से हो जाएगा CH2, इस पर प्यारे बच्चों NH हो जाएगा, और नीचे हम लोग ले लेते हैं CH3। इसको अगर हम लोग हिंसबर्ग अभिकर्मक में डालेंगे तो बताओ जब हिंसबर्ग अभिकर्मक ये हमारे पास में होगा तो ये वाला तो हमारे पास में क्या बन करके जाएगा। चलो तो अगर इसे हम लोग बोल करके चलेंगे सर हिंसबर्ग अभिकर्मक ये होगा, डबल बॉन्ड O होगा, और यहाँ से क्या होगा Cl होगा। अब यही एक H लेकर के भाग जाएगा किसको, कह रहा है कि सर Cl को ये लेकर के चला जाएगा, तो ये दोनों बनाएंगे HCl। क्या बना लेगा बच्चों, ये यहाँ से निकल करके बना लेगा HCl। अब बताओ ये हिंसबर्ग अभिकर्मक यहाँ से है ये है, हमने कहा हाँ भाई ये तो है ये है। अब ये आपस में मिल करके यहाँ से तो ये कह रहा है कि S के साथ डबल बॉन्ड O करेगा, डबल बॉन्ड O करेगा, और इधर हमारे पास में जो जाएगा NH ये इसके साथ में मिल जाएगा। इधर को ध्यान से देखोगे तो इसके पास में क्या है C2H5 है, और यहाँ से क्या होगा N के साथ में तो H निकल गया Cl को लेकर के, तो एक हमारे पास में नीचे क्या लटक गया है CH3, एक साइड में C2 है और क्या है H5 बचा है। तो एक ये ऐसे यौगिक का निर्धारण कर रहा है। इसे अगर हम लोग डिप कर देते हैं, किसके अंतर्गत डिप करेंगे बच्चों NaOH के अंतर्गत। जब इसको हम लोग डिप करते हैं तो एक अविलेय है, ये मिलता ही नहीं है, ये अविलेय है। इसको किस में डिप किया गया है, क्षार में डिप करते हैं, घोलते हैं, तो ये उसमें घुलता नहीं है, नहीं घुलेगा तो कहें बस सर हमको ये टॉपिक मिल गया। एक अविलेय ठोस का निर्धारण करेगा, तो अविलेय ठोस का निर्धारण करेगा तो ये कौन सा है 2 डिग्री वाला है। कह रहा है कि सर ये जो यौगिक आप हमको दे रहे हैं ये कितने डिग्री वाला है, कह रहा है कि बच्चा 2 डिग्री का होगा। और ध्यान से यही देखना, अगर हम लोग तृतीयक एमीन ले लेते हैं ना, यहाँ से CH3, यहाँ से N, ऊपर क्या होगा CH3, नीचे क्या होगा CH3, इसे अगर हम लोग हिंसबर्ग अभिकर्मक में यहाँ से मिलाते हैं प्यारे बच्चों, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ में तृतीयक एमीन कोई क्रिया नहीं करती है।
तो हंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा एमीन का परीक्षण किया जाता है। 1 डिग्री एमीन तो पूरी तरीके से घुल जाएगा। 2 डिग्री एमीन जो इसके द्वारा बनेगा वो क्षार में विलय नहीं होगा और एक अविलेय ठोस का निर्धारण करता है। तो बताओ ये जो यौगिक हमारे पास में है, ये यौगिक हमारे पास में क्या है? 2 डिग्री एमीन है। ये जो जल में इसको जब डाला जा रहा है तो ये जल में अविलेय यौगिक होता है। तो इस यौगिक का हमको कह रहा है कि बताओ ये यौगिक का नाम क्या होगा। हमने कहा ये यौगिक तो जेड है, लेकिन इस जेड का नाम हमारे पास में क्या होता है? तो इसका हमारे पास में नाम होगा एन एथिल, एन मेथिल होता है। और उसके बाद में क्या होता है? बेंजीन सल्फो एमाइड होता है। ठीक है, तो एन मेथिल बेंजीन सल्फेन एमाइड होता है। तो सल्फो एमाइड का ये यौगिक हमारे पास में बन करके आ रहा है। क्वेश्चन नंबर यहीं से 2 देख करके चलते हैं। अगला